मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी नंबर सिस्टम की छठी क्लास है और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज के एक्सरसाइज और मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट। कल तक हमने इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था और इसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, तो आप तीसरा क्वेश्चन आज का नोट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन, पढ़ो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 123 फैक्टोरियल 12 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना एक बार। 123 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे क्या होगा 12 की पावर n होगा। अब आप मुझे बताना 123 फैक्टोरियल को ऐसे कैसे लिख दो। आप मुझे बताना कि 12 की पावर n है। यहाँ पर 12 की पावर क्या है, क्या कर सकते हैं बताओ। 2 की पावर n और 3 की पावर n और फिर 2 की पावर n। तो करो इसमें एक बार 2 की पावर n इनटू में फिर से 2 की पावर n, फिर करो कितना 3 की पावर n। आप यहां ध्यान देना, सामने आप यहां पर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 123 फैक्टोरियल है ना और 4 की पावर n और इनटू में 3 की पावर n, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो 3 की पावर n निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ। 123 फैक्टोरियल में किसका भाग देंगे, 123 फैक्टोरियल में किसका भाग देंगे, 3 का दे दो। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 बचेगा। 3 चौक 12 और 3 एकम 3। ठीक है, आप इसको ऐड करो। 4 और 1 5 और 13 18 और 1 19, कितना जाएगा 59 आ जाएगा ना। 3 की पावर क्या जाएगा 59। अब आप इसमें 123 में क्या करेंगे, 123 में 2 की पावर निकालेंगे, अधिकतम कितनी होगी 2 6 12 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 में भाग जाता नहीं 0, 2 एकम 2, 2 पन 10, 2 7 14, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब आप मुझे बताना कि आप ये बताओ 2 की अधिकतम पावर कितनी आ गई। आप इसको ऐड करो, 1 और 5 6 7 13 3 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 6 और 3 9 10 और 1 11, तो 117 हो जाएगा। कि बताओ 2 की पावर 117 आ जाएगा। 2 की पावर जब 117 आ जाएगा तो आप मुझे बताओ किसकी पावर चाहिए आपको। पहले तो आप 4 की पावर निकालो, अधिकतम कितनी हो सकती है, क्योंकि 4 को 3 से गुना करेंगे तभी तो आएगा 12 नीचे। तो आप मुझे बताना 2 की पावर 17 हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 58 और फिर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 58, ऐसा कर सकते हैं ना। आप मुझे बताओ 2 की पावर 58 और 2 की पावर 58 क्या हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 58 और आप मुझे बताना यहाँ पर क्या है 3 की पावर 59, लेकिन हम इसको 4 की पावर 58 और 1 2 और आ जाएगा ना। तो इसमें आप मुझे बताओ, अब इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1 से तो 4 बन नहीं सकता है ना। तो क्या करेंगे बताओ। अब देखना 4 की पावर तो 58 आ गई और इनटू में 3 की पावर क्या आ गई 59 आ गई, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे 58। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ हम 58 ही लेंगे ना, क्योंकि 1 3 अकेला बच जाएगा ना। तो उससे भी तो उससे तो 6 ही बन रहा है। एक तो 2 की पावर 1 बच रहा है और एक 3 की पावर बच रहा है, तो 6 ही तो बन रहा है, 12 कहाँ बन पा रहा है। हमें तो 12 चाहिए ना। अब इसमें तो 4 की पावर 58 है, वहां पर 3 की पावर 59 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको 58 ही चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं 4 तिया 12, 12 की पावर क्या लिख सकते हैं 58। अब आप मुझे बताना अगर नीचे हम यहाँ पर क्या कर दें,
नीचे देखना, यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको, 123 फैक्टोरियल बटा में क्या लिखेंगे, 4 की पावर 58, सॉरी 12 की पावर 58। अब आप बताना इसमें जो ये 12 की पावर 58 है, ये इससे मैच हो जाएगा ना, तो n का मान कितना होगा बताओ। तो n का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, 58। तो 58 इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो क्वेश्चन को। यदि 133 फैक्टोरियल 7 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 133 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और क्या बचेगा, 17 63 है ना, 7 दूनी 14, क्या बचेगा 14 है ना। अब 7 का भाग इसमें जा नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21। तो अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे मान के चलना आप, मान लो कि 7 की पावर जैसे n है से पूर्णतः विभाजित है, तो हम 133 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 की पावर क्या हो जाएगी 21 है ना। तो n का मान कितना आ जाएगा बताओ, n का मान तो 21 हो जाएगा ना, अधिकतम घात। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ए ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए आ जाएगा 21। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। यदि 187 फैक्टोरियल 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो ध्यान से देखना, 187 फैक्टोरियल जो है, आप 15 की पावर n में देखना 3 इंटू 5, इसकी दोनों की पावर n लिख सकते हैं ना, है ना। तो क्या करेंगे देखना, 3 की पावर n मतलब यानी 3 का आप निकालो पहले, 3 की पावर अधिकतम कितनी हो सकती है, 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 18, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 62 और 20 कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 2 10 का 0, 90 हो जाएगा ना। क्या जाएगा 90, ये 90 हो क्या जाएगा, किसकी पावर हो जाएगी, 3 की पावर तो आगे 90। अब निकालेंगे 187 में किसका भाग, 5 का भाग, 2, 5 6 15, 3, 5 7 35, ये आएगा 5 6 30 और 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, ठीक है, कितनी आ जाएगी 37 और 7 38, सॉरी 37 44 और 1 45। तो यह जाएगा 5 की पावर कितनी जाएगी 45। तो दो कंडीशन आ गई ना। अब आप मुझे बताओ, अब 3 इंटू 5 क्या लिख सकते हैं हम इसको, तो जो कम वाली होगी ना वही तो मिलाकर क्या बनाएगी, 15 बनाएगी ना। 3 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 45, यानी 15 की पावर क्या जाएगा 45। तो n का अधिकतम मान क्या जाएगा 45। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताओ, ऐसा ए ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो इस क्वेश्चन को। व्यंजक 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और लास्ट में 500 तक में शून्यों की संख्या क्या होगी। अगर इनको गुणा करें तो शून्यों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो एक बार आप मान लो 500, 500 में किसका भाग देंगे अपन, 5 का देंगे कि नहीं देंगे बताओ, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब 5 का भाग जाता नहीं है तो क्या करेंगे, 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 124 शून्यों की संख्या होगी। दो तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, क्योंकि 5 इंटू 10, 2 का मतलब 10 होता है। तो 10 की पावर n भी आपसे पूछ सकता है वो, 10 की पावर n में अधिकतम n का मान क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है।
बात वही है, क्वेश्चन के तरीके अलग अलग है, बाकी चीज़ एक ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्यंजक 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, लास्ट में आपको 250 तक दे रखा है, मैं शून्यों की संख्या क्या होगी। आप यहाँ पर दिमाग लगाना कि यहाँ पहली संख्या क्या है, 2 है, फिर दूसरी क्या है, 4 है, फिर क्या है, 6 है, फिर क्या है, 8 है, फिर क्या है, 10 है, ऐसे लास्ट में क्या है यहाँ पर 250 है। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, देखो लास्ट में 10 ही दे रखा है, तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इसको 125 लिख सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा। तो बात आ गई कि नहीं आगे समझ में। अब 2 गुणा में, अब आपको क्या करना है, अब ये 125 में बताओ, 125 में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे, 5 का भाग, 5 दूनी पचम 25, पचम 25 और 5 एकम 5, तो अब देखना क्या जाएगा, 25 5 30 और 1 31, तो 5 की पावर कितनी जाएगी, 31 जाएगी, 5 की पावर क्या जाएगी, 31। आप मुझे बताना, 2 तो फिर भी यहाँ पर 1 है, लेकिन इसमें भी और सारे 125 में 2 बहुत आ जाएंगे ना, तो क्या है आंसर क्या होगा हमारा, 5 की पावर 31 का मतलब है ना 31 जीरो होंगे, यानी 31 शून्यों की संख्या होगी, क्या होंगे, 31 शून्य। बात आगे की नहीं आगे, बात समझ में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, व्यंजक 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 99 शून्यों की संख्या क्या होंगी। 8वां क्वेश्चन है, 9 ठीक है। देखो आगे, आप मुझे बताओ सबसे पहले, अगर मान लो इसके अंदर कहीं पर भी अगर 5 तो आ रहा हो और सम संख्या कहीं पर भी आ रही है कि बताओ, आप बताओ, क्योंकि 5 को अगर हम सम संख्या से गुणा करते तभी तो क्या आता है, 0 आता है ना, लेकिन इसमें तो क्या है, विषम संख्या है सारी, तो इकाई अंक क्या होगा इसका, 5 होगा, और सम संख्या है ही नहीं इसके अंदर, तो सम संख्या से गुणा होकर 0 बनता है ना, 5 को जब सम संख्या से गुणा करते हैं तब 0 बनता है। तो कहने का मतलब 99 शून्यों की संख्या क्या होगी, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 0। बात आगे की नहीं आगे समझ में, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, यदि 5 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 55 इंटू 65 इंटू 125 इंटू 80 में शून्यों की संख्या क्या होगी। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, 5 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 55 इंटू 65 और इंटू 125 और इंटू में क्या है 80। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले 5 काउंट करो कितने हैं, 1 5, 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1 इसमें आ जाएगी, है ना, 5 की पावर 2 इसमें आ जाएंगी, 5 की पावर 1 इसमें आ जाएगी, आ रही है ना, इसमें कितनी है, 5 की पावर 2 है ना, 2, इसमें कितनी है, 1, भाई 2 इसमें थी ना, 25, इसमें कितनी थी, 1, इसमें कितनी है, 1, इसमें कितनी है, 5 की पावर 3 है ना, इसमें कितनी है, 5, यानी 1, 16 5 80 होता है, तो कितनी हो गई, 1 2 2 4 5 2 7 8 9 3 12 और 1 13, 5 की पावर कितनी हो गई, 13। अब आप ये ध्यान रखना हमेशा कि कभी 2 की निकालना, आपको मैंने बता रखा है ना, 5 की पावर तो 13 है और 2 की पावर कितनी है ये भी आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड नहीं है, ऐसी है यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 2 की पावर कितनी निकलेंगे यहाँ पर, ये तो आ गया, पता समझ में आ गया आपको, आगे नहीं आई बात समझ में, अरे ये बात समझ में आ गई ना। अब देखना 2 की पावर कितनी, इसमें कितनी है, 1, इसमें कितनी है, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 है यहाँ पर, क्योंकि 8 45 होता है, और किसमें है, बताओ 2, इसमें कितने बताओ, 1 इसमें कितने, 1 भी नहीं, इसमें कितने हैं, 2 की पावर 4, ठीक है, तो 2 की पावर 4 5 3 8 और 1 9, 2 की पावर कितनी हो गई है, 9 हो गई ना। अब आप देखना भाई शून्यों की संख्या पूछिए, तो 2 इंटू 5 से बनता है शून्य,
2 की पावर 9 है, 5 की पावर भी आपको 9 लेनी पड़ेगी, 13 नहीं लेनी पड़ेगी। इसलिए आप बताओ 10 की पावर 9 लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ऐसा बी ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा आपको एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 को, व्यंजक 10, 20, 30, 40, 50 लास्ट 1000 में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? देखो क्या करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 60 इंटू और लास्ट में क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1000 हम इसमें लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? आप मुझे बताओ इस 10 को आप क्या लिख सकते हैं? जब भी आपका कॉमन 10 बने, 20 बने, 30 बने, 40 बने, 50 बने, जब भी इसमें ऐसा बने, मान लो इसमें आप देख रहे हो 10 गुणा में 1 लिख सकते हैं इसको आप, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 20 को 10 गुणा 2। ऐसे ही 30 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही 40 को क्या लिख सकते हैं, 4। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 100 लिख सकते हैं। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? आप बताना 100 संख्याएं, तो इसमें 10 10 देखो कितनी बार आ रहा है, आप बताओ। ऐसे बताओ आप, 100 बार आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ पहले आप। 10 10 सनी 100 जीरो हो जाएंगे ना ऐसे, ये तो 100 जीरो तो ये हो गई, ठीक है। आगे अब 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, तो 100 तक संख्या ये हो गई। तो अब 100 में आप निकालो कितने 10 बनेंगे। 5 का डिवाइड करो, 5 दूनी 10 जीरो, और 5 का डिवाइड करो 5 चौक 20, तो कितने आगे बताओ, 24। तो भाई 100 तो वो और 24 ये, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे बताओ, 124 शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो आप गलती से गलत मत कर देना, इसका ऑप्शन में नहीं था 24, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 124 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? जब पहले वाला जो सवाल था ना, उसमें क्या कंडीशन थी, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि 2 + 4 + 6, तो आप देखना 2 को तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 लिखेंगे, है ना। फिर 4 को अपन क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 लिखेंगे, सॉरी इसको 2 गुणा 1, इसको 2 गुणा 2। तो इसमें कहीं पर भी देखना आप 10 नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन कभी भी अगर 10 20 30 आ जाए, ऐसे ही 100 200 300 400 500 और 10,000 तक आ जाए, तो भी आपको ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, 124। अगर ये क्वेश्चन आ जाता 100 200 300, तो फिर में अलग टाइप से होता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, व्यंजक 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 इंटू ये है, तो शून्यों की संख्या क्या होगी? देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखना इसको आप। 3 की पावर कितनी है, 123 है ना, तो इसमें 121 कॉमन ले लो आप, ले लो आप यहाँ पर। यहाँ से क्या बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगी ना, 21 जब कॉमन ले ली तो यहाँ से क्या बचेगी, 3 की पावर 1, यहाँ से क्या बचेगी, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 0 का मतलब भी तो 1 ही होता है, तो डायरेक्ट 1 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू। अब यहाँ से क्या बचेगी, 2 की पावर 119, क्योंकि जो सबसे कम होती है कॉमन आ जाती है, क्योंकि 2 की पावर देखो 121 में से 19 चले गए, 2 बच गए, 2 की पावर 120 में से 19 चले गए, 1 बच गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, खाली 1 बच जाएगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से 3 की पावर 121 को ऐसे कैसे लिख दो, और 2 की पावर 119 को ऐसे कैसे लिख दो, लेकिन मैंने आपको बताया, आगे ध्यान से देखना, 3 के स्क्वायर का 9, 3 की पावर 1 का मतलब 3, और ये माइनस का 1। आगे देखना बाप, आगे देखना, आगे क्या करेंगे, इनटू 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 1 का मतलब 2, और ये 1, 3 की पावर 121 है ना, और 2 की पावर कितनी है, 119। देखो 9 और ये 3 और 1 4, भाई माइनस के है तो प्लस हो जाते हैं ना, दोनों चिन्ह माइनस रहता है। 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 5 की पावर 1, इनटू में क्या है, 2 में से 1 गए 3, 4 में से 3 गए, कितने बचेंगे 1, और 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 से कोई मतलब नहीं होता। अब आप मुझे बताना 5 तो एक बार है ना, तो 2 भी कितनी बार है, एक बार ले लो आप, बाकी का हमें जरूरत नहीं है।
तो 10 बन जाएगा, 10 की पावर 1 यानी कितने जीरो की संख्या होगी? तो याद रखना शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।